लगभग 7 दिन के लिए आपके नगर में आया और लगातार 7 दिन तक आपको व्याख्यान के माध्यम से, संवाद के माध्यम से कुछ ऐसे विषयों पर बात करूंगा जो आपके जीवन में बहुत काम के हैं। दिन ब दिन आपकी अपनी जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनमें उनकी बहुत सारी उपयोगिता हो सकती है। आज से और लगभग 7 दिन तक लगातार जो बात मैं करूंगा उसकी भूमिका के रूप में 2-3 आपको माहिती देना चाहता हूं। पहली माहिती तो ये कि आप सभी जानते हैं कि मैं बहुत अच्छे से मराठी भाषा नहीं बोल पाता, इसलिए हिंदी मराठी मिलाकर बात करूंगा। जहां भी आपको समझ में ना आए मेरी कोई बात, आप उसको तुरंत कहीं नोट कर सकते हैं, कागज पेन लेकर आए। फिर व्याख्यान के अंत में हर दिन आधा घंटे प्रश्नोत्तरी के लिए सत्र रहेगा, तो आप उसमें अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। जो बात समझ में नहीं आई उसको फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरी माहिती जो मुझे आपको देनी है वो ये कि आज, कल और फिर आगे अगले एक दिन, 3 दिन लगातार मैं आपसे आपके शरीर के स्वास्थ्य के विषय में बात करूंगा। उसके बाद एक दिन आपसे राम कथा पर बात करूंगा, एक दिन कृष्ण कथा पर बात करूंगा और फिर भारत कथा के बारे में भी आपसे बात करूंगा। लेकिन जो शुरुआत है आज से और अगले 2-3 दिन तक, वो आपके चिकित्सा और स्वास्थ्य के विषय में है, ताकि आपकी अपने जीवन की बहुत सारी समस्याएं काफी कुछ 2-3 दिन के अंदर हल हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है, विश्वास है। मैं व्यक्तिगत रूप से होम्योपैथी का डॉक्टर हूं और बहुत साल से होम्योपैथी की प्रैक्टिस करता हूं, लेकिन साथ साथ आयुर्वेद का भी बहुत अभ्यास करता हूं। तो पिछले कई वर्षों के आयुर्वेद के अभ्यास में से, होम्योपैथी के अभ्यास में से जो कुछ मुझे आपके स्वास्थ्य के बारे में, चिकित्सा के बारे में सरल माहिती, जिसको आप अपने घर में बैठकर कर सकते हैं, दे सकने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए मेरी आप सभी से विनती है कि आप कागज पेन लेकर बैठेंगे, कॉपी या नोटबुक लेकर बैठेंगे तो आप बहुत सारी चीजें नोट कर सकेंगे, क्योंकि बाद में ये सब माहिती आपको कोई दूसरा व्यक्ति देगा, इसके लिए मुझे मालूम नहीं। इसलिए अगर आज आप कॉपी पेन नहीं लाए हैं तो कल से लाने की कोशिश जरूर करें। एक नोटबुक अपने साथ में रखें, एक छोटा सा पेन रखें और आपकी जो मातृभाषा है उसमें आप स्वयं नोट कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर प्रश्न के रूप में उसे पूछ भी सकते हैं। आज के विषय की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। आपके अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय, हम सबके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य के बारे में, चिकित्सा के बारे में। हमारे भारत देश में आज की जो स्वास्थ्य और चिकित्सा की स्थिति है वो क्या है, वो आपको 5-7 मिनट में पहले मैं बता देना चाहता हूं। हमारा भारत देश 110 कोटि की लोक संख्या का देश है और भारत सरकार का एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय है, केंद्र सरकार का। इस स्वास्थ्य मंत्रालय को एक बार मैंने खत लिखा था और ये खत मैंने जब लिखा था उस समय स्वास्थ्य मंत्री थी श्रीमती सुषमा स्वराज। उस समय भारत में एनडीए की सरकार चलती थी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उस समय मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय को दिल्ली में, जो केंद्र सरकार का है, एक खत लिखा था और उनको ये प्रश्न किया था कि भारत में 110 कोटि नागरिकों की जो लोक संख्या है, इसमें कितने नागरिक ऐसे हैं जो संपूर्ण रीति से स्वस्थ हैं, जिनको कोई रोग नहीं है, जिनको कोई बीमारी नहीं है, जिनका शरीर भी स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है, मन मस्तिष्क उनका एकदम स्थिर है और वो कह सकते हैं कि हमें कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या पूरे भारत देश में कितनी है, ये मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय को एक बार प्रश्न लिखकर भेजा था। स्वास्थ्य मंत्री के मंत्रालय से उसका जो उत्तर आया वो बहुत लंबे समय के बाद आया और उस प्रश्न के उत्तर के रूप में जो लिखा गया था वो ये कि ये जो प्रश्न आपने किया है इसमें बहुत सारी माहिती देश भर में से एकत्रित करनी पड़ी है, इसलिए समय बहुत लगा।
तो प्रश्न का उत्तर आया तो उसमें पता ये चला कि 110 कोटि की जो लोक संख्या है हमारे देश में, इसमें से लगभग 60 से 70 कोटि लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी बीमारी और रोग के शिकार हैं। किसी को एक रोग है, किसी को 2, किसी को 3, और कई तो ऐसे भी लोग हैं जिनको एक साथ बहुत सारे रोग हैं, बहुत सारी बीमारियां। फिर उस प्रश्न के दूसरे उत्तर के रूप में लिखा हुआ था पत्र में वो ये कि लगभग भारत में 30 से 40 कोटि लोग ऐसे हैं जो ये मान सकते हैं कि वो स्वस्थ हैं, जिनका शरीर काफी ठीक है, मन भी ठीक है, मस्तिष्क भी ठीक है, बुद्धि भी उनकी सही जगह काम कर रही है, वगैरह वगैरह। अर्थात हमारे देश की जो कुल लोक संख्या है उसमें से 70% लोक संख्या किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है, कोई ना कोई रोग उनको है। किसी को डायबिटीज है तो किसी को अर्थराइटिस है, किसी को ब्रोंकाइटिस है, किसी को अस्थमा है, किसी को दमा है, किसी को ब्रोंकियल अस्थमा है, किसी को अर्थराइटिस है, किसी को रूमेटिड अर्थराइटिस है, किसी को ऑस्टियो अर्थराइटिस है। लगभग 148 बीमारियां हैं जो 60 से 70 कोटि लोक संख्या में फैली हुई है। इन बीमारियों पर खर्चा कितना होता है पूरे देश का, एक और प्रश्न मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय को पूछा था, तो उन्होंने अलग अलग बीमारियों का कुछ खर्चा मुझे बताया। जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय की माहिती के अनुसार हिंदुस्तान में दर वर्ष हर साल 55 लाख लोगों को हृदय का ऑपरेशन होता है। हर साल 55 लाख लोगों को जो हृदय का ऑपरेशन होता है, तो अगर एक ऑपरेशन में 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा मान लिया जाए, एंजियोप्लास्टी हो या बाईपास सर्जरी हो, कभी कभी ओपन हार्ट सर्जरी भी हो सकती है, तो एक औसतन खर्चा अगर मान लिया जाए 2 से 2.5 लाख रुपए, तो अगर आप हिसाब जोड़ेंगे तो 55 लाख में 2 लाख का गुणा करना पड़ेगा। और अगर ये आंकड़ा आप निकालेंगे तो इतनी बड़ी रकम आती है कि कैलकुलेटर में आप लिख नहीं पाएंगे। कैलकुलेटर में मात्र 12 अंक आते हैं और 55 लाख में 2 से 2.5 लाख के गुणा को करेंगे तो 12 से ज्यादा अंक आ जाते हैं। एक और दूसरी माहिती, भारत सरकार में 5 कोटि, भारत सरकार की माहिती के अनुसार 5 कोटि लोग इस देश में ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है, मधुमेह, शक्कर का रोग। अगर डायबिटीज के किसी भी साधारण मरीज को इलाज कराते आप देखेंगे तो इंसुलिन का इंजेक्शन अगर वो लेता हो रोज, तो महीने का खर्चा कम से कम 500 से 600 रुपए और साल का खर्चा औसतन 5000 रुपए। और वो डायबिटीज के मरीज को आप जानते हैं कि जीवन पर्यंत इंसुलिन लेना ही पड़ता है। तो अगर वो 20 साल जिंदा रहा तो 20 साल में 5000 का गुणा कर लीजिए और उसके बाद 5 कोटि नागरिकों के हिसाब से गुणा कर लीजिए तो 70-80 हजार कोटि रुपए का खर्च निकलता है। इसी तरह से अगर गुर्दे दुखते हैं, कमर दुखती है, संधिवात हो गया है, ऐसे मरीजों की संख्या पूरे भारत में आप जोड़ेंगे तो 10 कोटि के आसपास निकलती है। इनका अगर रोज का खर्चा 20-25 रुपए से लेकर 200-250 रुपए तक आप माने तो 50 से 60 हजार कोटि रुपए इसमें खर्च होता है। इसी तरह की और बीमारियों का हिसाब जोड़ता मैं गया और सरकार की माहिती के अनुसार अंत में मुझे पता चला कि हमारे भारत के लोगों के स्वास्थ्य और चिकित्सा का ही खर्च एक वर्ष का 5,42,000 कोटि रुपए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि भारत सरकार का बजट भी 5 लाख कोटि के आसपास है। नागरिकों का बजट माने खर्चा एक साल का, वो सरकार से भी जास्ती है। एक साल में भारत की सरकार जो बजट बनाती है 5 लाख कोटि का है। भारत के नागरिकों के चिकित्सा और स्वास्थ्य का खर्च एक साल का 5,42,000 कोटि रुपए का। मुझे बहुत दुख होता है कि आपकी अपनी जिंदगी के खून पसीने की कमाई का पैसा 5,42,000 कोटि रुपए आप हर साल खर्च करते हैं, लेकिन गारंटी कुछ भी नहीं है कि आप उस बीमारी से बाहर निकल आएंगे। डायबिटीज के किसी भी मरीज को कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहता कि मैं आपको ठीक कर दूंगा। वो कहता है कि इंसुलिन लेते रहो, जिंदगी चलाते रहो।
जब इंसुलिन बंद हो जाएगा तो जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। अगर गुर्दे दुखने वाले, कमर दुखने वाले किसी मरीज से बात करो और डॉक्टर के पास जाओ तो वो भी कहेगा पेन किलर है, जिंदगी भर खाते रहो, दर्द निवारक दवा है, जिंदगी भर खाते रहो, जब तक आपकी जेब देती है पैसे तब तक खाते रहो, नहीं तो दर्द इतना असहनीय हो कि आप मरने की ही प्रार्थना करो। कोई भी एक बीमारी में ऐसा नहीं है कि आपको कोई गारंटी दे। आपने एंजियोप्लास्टी कराई है, डॉक्टर को आपने 2.5 लाख रुपए दिया है, उससे पूछो कि डॉक्टर गारंटी कितनी है, तो कहेगा कोई गारंटी नहीं है, कल दोबारा भी हार्ट अटैक आ सकता है। आज एंजियोप्लास्टी कराया, कल दूसरा अटैक आ सकता है। और मैं चूंकि खुद भी डॉक्टर हूं तो ऐसे बहुत सारे मरीज मेरे पास आते हैं जिनको मैं देखता हूं कि एंजियोप्लास्टी कराया, 1 बार नहीं 2 बार कराया, 2 बार नहीं 3 बार कराया, फिर भी तकलीफ वहीं की वहीं है और बहुत तकलीफ और परेशानी से वो कभी किसी हॉस्पिटल से आते हैं मेरे पास कि राजू भाई अभी आप ही हमारी कुछ मदद करो, आप ही हमारे लिए कुछ रास्ता निकालो। ऐसी तकलीफ की स्थिति संपूर्ण भारत देश में बनी हुई। मैं आज आपसे विनम्रता पूर्वक एक बात कहने आया हूं ये कि हमारे जीवन की जितनी भी बीमारियां हैं, वो डायबिटीज हो या गुर्दे दुखना हो, कमर दुखना हो या कंधे का त्रास हो या मनके का त्रास हो, ये जितनी भी बीमारियां हैं जिनको आप जानते हैं अपने जीवन में, इनमें से 90% बीमारियां ऐसी हैं, 90% बीमारियां ऐसी हैं जो आपकी स्वयं की गलती से होती है। मात्र 10% बीमारियां ऐसी हैं जो दूसरे की गलती से आपको होती है। मात्र 10% बीमारियां, दूसरे की गलती से आपको होने वाली बीमारियों की संख्या सिर्फ 10% है। इसमें वायरल डिसीज भी है, बैक्टीरियल डिसीज भी। वायरल और बैक्टीरियल डिसीज जो होती है, विषाणु और जीवाणु से होने वाली जो बीमारियां होती हैं, उसमें आपकी गलती नहीं है, वो प्रकृति का प्रकोप है, उसमें आप फंस जाते हैं तो वो हो जाती है। ऐसी बीमारियों की संख्या और दूसरों की गलती से होने वाली बीमारियों का एक उदाहरण दूं। आप 40 गांव में किसी सड़क पर चुपचाप जा रहे हैं, पीछे से आके किसी स्कूटर वाले ने आपको टक्कर मार दी। अब इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आप अपने रास्ते से चल रहे थे, स्कूटर वाले का बैलेंस बिगड़ा, उसने आपको टक्कर मार दी, अब आपको पांव में फ्रैक्चर हो गया या हाथ में फ्रैक्चर हो गया। ये बीमारी जो आई वो दूसरे की गलती से आई, इसमें आपकी गलती नहीं। इसी तरह से आप अपने रास्ते से चले जा रहे हैं, किसी कार वाले ने आपको टक्कर मार दी, तो आपको जो बीमारी आई वो दूसरे की गलती से आई, इसमें आपका कोई दोष नहीं। तो दूसरों की गलती से आने वाली बीमारियां, जिनमें जीवाणु और विषाणुओं वाली भी बीमारियां हैं, अंग्रेजी में जिनको वायरल और बैक्टीरियल डिसीज कहा जाता है, उनकी संख्या और दूसरी दुर्घटनाओं से होने वाली बीमारियों की संख्या कुल बीमारियों में मात्र 10% है। बाकी 90% बीमारियां, 90% डिसीज जो हैं, वो आपकी स्वयं की गलती से होती हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हम अगर अपनी जिंदगी में गलतियां करना बंद कर दें, हमारी जो चूक हो रही है उसको सुधारना सीख लें, उसको ठीक कर लें, तो 90% बीमारियों से हमारी जिंदगी मुक्त हो सकती है। और ये बात पिछले 10 साल के अभ्यास के बाद मैं बहुत दावे से कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो आप में से यहां बैठा हुआ है, अपने जीवन की 90% बीमारियों को स्वयं ठीक कर सकता है, जिसमें आपको डॉक्टर की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ी माहिती की जरूरत है। अगर वो माहिती आपको मिल जाए तो आप स्वयं अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, परिवार की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। आपसे जो गलतियां हो रही हैं, जिन गलतियों के कारण बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, आपसे जो चूक हो रही है, जो चूक के कारण बीमारी उत्पन्न हो रही है, वहां अगर आपने दुरुस्ती कर लिया तो जिंदगी आपकी बिना दवा खाए और बिना डॉक्टर के पास जाए बीत सकती है। ऐसी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। हमारे जीवन में स्वस्थ होना बहुत ही आसान है, स्वस्थ होना बहुत ही आसान है, और बीमार पड़कर डॉक्टर के पास जाना, दवाएं खाना और जिंदगी को बिताना, यह सबसे मुश्किल काम है।
न सिर्फ मुश्किल है बल्कि कष्टकारी भी है। और इसमें कष्ट दो तरह के, एक तो आपको पैसे का कष्ट और दूसरा आपका शरीर का कष्ट। तो शरीर का कष्ट और पैसे का कष्ट ये दोनों आपके जीवन से दूर हो सकें, आप अपनी गलतियों को सुधार सकें, आपके जीवन में होने वाली भूल को, चूक को ठीक कर सकें, इस दृष्टि से आज, कल और परसों 3 दिन मैं आपसे चिकित्सा के विषय पर बात करूंगा। और इसको हमारे मित्र श्री गुलाब भाई ने नाम दिया है स्वास्थ्य कथा, माने आपके शरीर के स्वस्थ रहने की कहानी या कथा मैं आपसे कहूंगा। हमारा अपना शरीर, इसके बारे में भारत की सबसे महान चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में जो कहा गया है वही बात मैं आपसे कहूंगा। आयुर्वेद में सबसे महान एक व्यक्ति हुए जिनको आप सबने नाम से तो सुना होगा, उनका नाम था भागवत। बहुत महान व्यक्ति। आयुर्वेद में 3 महान व्यक्ति हुए, एक थे चरक, एक थे सुश्रुत, एक थे भागवत। ये 3 महानतम हैं। इनको ऐसा कह सकते हैं आयुर्वेद चिकित्सा के ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जैसे हम सब मानते हैं ना, हमारे 3 मुख्य देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी ने सारे जग की उत्पत्ति कर दी, विष्णु जी उसका पालन करते हैं और महेश के हाथ में संहार करने की ताकत है। तो हम जैसे हमारे धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का स्थान देखते हैं, वैसे ही आयुर्वेद चिकित्सा में चरक, सुश्रुत और भागवत का स्थान है। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि क्या चरक, सुश्रुत और भागवत के अलावा आयुर्वेद में और कोई नहीं हुआ? बहुत हुए, लेकिन इन 3 का स्थान सबसे ऊंचा है। और भी बहुत हुए, भाव प्रकाश हुए, निघंटु हुए, काश्यप ऋषि हुए, आत्रेय ऋषि हुए, ऐसे एक नहीं हजारों नाम। लेकिन इन 3 का स्थान सबसे ऊंचा है। कारण क्या है? ये चरक, सुश्रुत और भागवत का स्थान सबसे ऊंचा इसलिए है कि इन तीनों ने आयुर्वेद शास्त्र की जितनी भी मूलभूत मान्यताएं हैं और सिद्धांत हैं, वो सब इन्होंने प्रतिपादित किए। बाद के जो लोग आए, जैसे मैंने नाम लिया, एक भाव प्रकाश थे, निघंटु थे, काश्यप थे, आत्रेय थे, इन लोगों ने इन 3 महान ऋषियों के बनाए हुए सिद्धांतों का बहुत बार अवलोकन किया, ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंटेशन किए, प्रयोग किए, परिणाम देखे और उसको फिर विश्लेषण करके लोगों को समझाने का काम बड़े पैमाने पर किया। लेकिन मूल सिद्धांत और मान्यताएं बनाने वाले ये 3 ही थे, चरक, सुश्रुत और भागवत। चरक ने, सुश्रुत ने और भागवत ने कुल मिलाकर जो सिद्धांत बनाए और सूत्र लिखे, उनकी संख्या 21,000 से ज्यादा है। अकेले भागवत ऋषि ने 7,000 से ज्यादा सूत्र लिखे हैं, श्लोक लिखे। और ये सभी श्लोक और सूत्र आप सबके जीवन के बहुत उपयोग के हैं। इस दृष्टि से मैं आपको 3 दिन में कुछ ऐसे सूत्र बताने की कोशिश करूंगा जो आपके जीवन में हमेशा काम आए। आयुर्वेद चिकित्सा का सबसे प्रथम सूत्र है, जो प्रथम श्लोक है, वो ये है कि आपका जीवन सुखी हो, निरोगी हो और लंबी आयु हो आपकी। ये ऐसी भावना के साथ आयुर्वेद ग्रंथ में सूत्र लिखे गए। आपने कभी कभी सुना होगा, कभी शायद आपस में चर्चा भी की होगी, एक सूत्र अक्सर हमारे मुंह से निकलता है, श्लोक हमारे मुंह से निकलता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः माने सब सुखी हो जाएं, सर्वे सन्तु निरामया सब निरोगी हो, सब सुखी हो, सब निरोगी हो।
ये जो कल्पना है और ये जो भावना है, ये दुनिया के किसी भी दूसरे शास्त्र में नहीं है, सिर्फ आयुर्वेद में। एलोपैथी में आज तक ऐसा कोई सूत्र, कोई लिखने वाला नहीं आया जिसकी भाव ऐसी हो कि सब सुखी हो, सब निरोगी हो। कहीं भी नहीं है एलोपैथी, होम्योपैथी में भी नहीं है। अगर आप ध्यान से ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आयुर्वेद को छोड़कर दुनिया की किसी भी पैथी में नहीं। एक ही सूत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाएं, सब निरोगी हो जाएं, ये हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आयुर्वेद में से निकला हुआ है। तो अगर सब सुखी हो, सब निरोगी हो, तो इसी के लिए आयुर्वेद की रचना की गई है। आयुर माने आयु और वेद माने ज्ञान। आपकी लंबी आयु हो, निरोगी हो, आपका जीवन सुखी हो, ऐसा ज्ञान देने वाले शास्त्र को आयुर्वेद कहा गया है। अब आपकी आयु निरोगी हो, लंबी हो, सुखी हो आपका जीवन, इसके लिए कुछ ऐसी माहिती उनमें दी गई है जिसको हर व्यक्ति अगर अपने जीवन में पालन करे तो उसको जीवन भर ही कोई रोग ना आए। मैं जब इनके शास्त्रों का अभ्यास कर रहा हूं पिछले कुछ वर्षों से, तो मुझे ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि ये जो ऋषि थे, जैसे आत्रेय ऋषि थे, उनका आयु 136 वर्ष, काश्यप ऋषि 148 वर्ष जीवित रहे, खुद भागवत का आयु 127-128 साल का रहा, सुश्रुत का लगभग 132 साल का आयु, चरक का लगभग 136-137 साल का आयु। और हैरानी की बात यह है कि 120, 125, 130, 135, 140 वर्ष का वय और बिना किसी रोग के संपूर्ण निरोगी, कभी कोई औषधि लेने की जरूरत ना पड़े, ऐसा जीवन और ऐसा शरीर, ये सब लोगों ने अपना जीवन बिताया है। और उन्होंने अपने जीवन पर जो कुछ ऑब्जर्वेशन किए, जो परिणाम उन्होंने देखे, जो कुछ उन्होंने सीखा, वही उन्होंने फिर सूत्रों में लिखा। भागवत ऋषि तो एक जगह लिखते हैं कि मैंने कोई भी सूत्र लिखा है, कोई भी श्लोक लिखा है, उसके पहले बार बार उसका ऑब्जर्वेशन किया है, बार बार उसको परखने का काम किया है। लगातार ऑब्जर्वेशन में से जो निकलता है उसी को विज्ञान कहते हैं, साइंस भी वही होता है। तो इन महान लोगों के जीवन में से उन्होंने जो कुछ निचोड़ निकाला वो सूत्रों के रूप में शास्त्र में लिख दिया, उसी को आयुर्वेद के शास्त्र के नाम से जाना जाता है। चरक ऋषि ने एक शास्त्र लिखा जिसका नाम है चरक संहिता। सुश्रुत जी ने लिख दिया, उसका नाम है सुश्रुत संहिता। भागवत जी ने लिखा, 2 शास्त्र लिखे उन्होंने, एक का नाम अष्टांग हृदयम, दूसरे का नाम अष्टांग संग्रहम। फिर आत्रेय ने, काश्यप ने, निघंटू ने, भाव प्रकाश ने अपने अपने अलग अलग शास्त्र लिखे। इन सभी शास्त्रों को पिछले 8-10 वर्षों से लगातार अभ्यास करते करते मैंने इसमें से कुछ सूत्र, कुछ श्लोक निकाले जो साधारण मनुष्य के जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सभी के जीवन में बहुत मदद कर सकते हैं संपूर्ण जीवन को निरोगी बनाने में, निरामय बनाने में। वो सूत्र, वो श्लोक मैं आज, कल और परसों 3 दिन लगातार आपको बताऊंगा, और चौथे दिन इन सूत्र और श्लोक पर आधारित चिकित्सा आप कैसे कर सकते हैं अपनी जिंदगी की, उसके बारे में कुछ माहिती दूंगा। आज मैं आपको कुछ ऐसी माहिती देता हूं कि जो इन तीनों महान लोगों की, तीनों महान से मतलब भागवत, चरक और सुश्रुत, तीनों ने जिन बातों को सबसे ज्यादा महत्व दिया है, तीनों ने जिन सूत्रों को, श्लोकों को सबसे ज्यादा आधारभूत माना है, ऐसी कुछ माहिती आज मैं आपको इसके आज के व्याख्यान में दूंगा। सबसे आधार तीनों ऋषि कहते हैं कि शरीर निरोगी रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए।
अगर शरीर आपका निरोगी है, स्वस्थ है, तो आपका जीवन बहुत सुखी है। और अगर आपका जीवन सुखी है तो आप दूसरों को सुख दे सकते हैं। और अगर आपका जीवन सुखी नहीं है तो आप किसी को सुख नहीं दे सकते। यह सामान्य सिद्धांत है कि आप अगर स्वयं दुखी हैं तो दूसरे को सुख नहीं दे सकते, और अगर आप स्वयं सुखी हैं तो दूसरे को सुख दे सकते हैं। सुख की जो परिभाषा है वो हमारे अपने जीवन में आज के हिसाब से थोड़ी भिन्न है। हम सब आज सुख की परिभाषा करते हैं, वो कैसे? हमारे पास गाड़ी है क्या, एयर कंडीशनर है क्या, बड़ा बंगला है क्या, अच्छा बैंक बैलेंस है क्या, कोटि कोटि रुपए हैं क्या, पहनने को अच्छे कपड़े हैं क्या, आदि आदि। ये सब चीजों को देखकर हम सुख की परिभाषा तय करते हैं। लेकिन भागवत ऋषि कहते हैं कि ये हम गाड़ी होना, बंगला होना, एसी होना, कूलर होना या माइक्रोवेव ओवन होना, ये सुविधाएं हैं, सुख नहीं। ये सुविधाएं तो हैं, गाड़ी सुविधा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें से सुख मिले। एसी सुविधा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें से आपको सुख मिले। बहुत बड़ा बंगला होना यह सुविधा की बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सुख मिले। मैं ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को जानता हूं, मरीजों को जानता हूं जो मेरे पास चिकित्सा के लिए आते हैं। उनके घर में एक एक गादी 1-1 लाख रुपए की है, गादी 1-1 लाख रुपए की है, और वो मुझसे दवा मांगते हैं नींद आने की कि राजीव भाई कुछ ऐसी दवा दो जो नींद आ जाए। तो मैं कहता हूं 1 लाख की गादी पे आपको नींद नहीं आती? तो कहते नहीं आती। रात भर इधर से उधर करवट बदलते रहते हैं, 2 बजे रात को सो के चलते रहते हैं, कंपोज की गोलियां खाते हैं, 1 से नींद नहीं आती तो 2 खाते हैं, 2 से नहीं आती 3 खाते हैं, 3 से नहीं आती तो 4 भी खाते हैं। फिर कहते हैं सवेरे 3 बज जाते हैं, तब थोड़ी देर के लिए नींद आती है। 1 लाख रुपए की गादी है एक, और वो जापान से लाई हुई है, नींद नहीं आती। तो वो जो 1 लाख रुपए की गादी है वो सुविधा तो है, लेकिन अगर उस पर नींद नहीं आती है तो उसमें सुख नहीं है। उससे अच्छा ये है कि किसी के पास 1 लाख की भी गादी नहीं है, ऐसे ही जमीन पर सो जाता है, लेकिन रात भर उसको 7 घंटे अच्छी झोप होती है, तो उसको सुख है। उसके पास सुविधा नहीं, लेकिन सुख है। अच्छी झोप का, नींद का सुख उसके पास है। हम अपनी जिंदगी में सुविधाओं को सुख से अलग करना सीख लें तो बहुत अच्छा होगा। हमने आजकल सुविधाओं में सुख ढूंढना शुरू किया है, वो नहीं मिलता है। सुख जो है मन और शरीर की एक विशेष अवस्था है जो बिना सुविधा के भी हो सकती है। मैं ऐसे एक नहीं आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। मेरे पास कई ऐसे लोग हैं जिनके पास 35 लाख रुपए की गाड़ी है, उसमें वो सवेरे से शाम तक चलते हैं, लेकिन मनके का त्रास इतना जबरदस्त है कि रात दिन परेशान रहते हैं। अब 35 लाख की गाड़ी उन्होंने लाई है सिर्फ इसलिए कि कमर को थोड़ा भी झटका ना लगे, फिर भी उनके मनके का त्रास जाता नहीं है। तो 35 लाख की गाड़ी सुविधा तो है, सुख नहीं। और उससे ज्यादा अच्छा मेरे पास ऐसे भी मरीज हैं जो मजदूरी करते हैं, डेली ठेला चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, और कम से कम पीठ पर 100-100 किलो वजन के दिन भर में 50-60 बोरे इधर से उधर ले जाके रखते हैं। उनको कोई मनके का त्रास नहीं है, उनके पास सुविधा नहीं है, लेकिन सुख है। बिना मनके के त्रास के उनका जीवन है। तो हम इस बात को ध्यान से समझ लें कि सुविधाएं बहुत हों घर में, जरूरी नहीं है कि सुख आ जाए। सुख आएगा तब जब आप निरोगी होंगे, तब आपके शरीर को कोई त्रास नहीं, कोई रोग नहीं, कोई आपको तकलीफ नहीं। मन में, तन में, शरीर में, मस्तिष्क में, बुद्धि में, सब तरफ से निर्मल और निरामय जीवन है। भले आपके पास पैसा ना हो तो आप सबसे सुखी व्यक्ति होंगे। ये आयुर्वेद की परिभाषा है। तो आयुर्वेद ये कहता है कि आप सुखी हो, निरोगी हो,
निरोगी होने के बाद ही आपको सुख मिलेगा। तो निरोगी होने के लिए आयुर्वेद ने बहुत सारे सूत्र दिए हैं, बहुत सारे श्लोक लिखे हैं। उनका अगर आप अपने जीवन में पालन करते हैं तो आप जीवन भर निरोगी होंगे, ऐसी गारंटी मैं दे सकता हूं आयुर्वेद की तरफ से। और आप अपनी जिंदगी की छोटी छोटी गलतियां, भूल या चूक जो माफ कर दें या उनको ठीक कर लें या उनका कोई करेक्शन कर लें, तो भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका जीवन निरोगी होगा, निरामय होगा और आप बहुत अच्छा जीवन बिताएंगे, लंबी उम्र पाएंगे और दूसरों को भी ये ज्ञान देकर सुखी बनाएंगे। क्या है वो छोटी छोटी सी बातें जो सूत्र के रूप में आयुर्वेद के अलग अलग शास्त्रों में लिखी गई हैं, मैं आपको आज उनको कहना चाहता हूं। सबसे पहला सूत्र, अगर आपके पास कागज पेन है तो जरूर लिख लीजिए, नहीं है तो दिमाग पे लिख लीजिए। ये आपका मस्तिष्क है ना, ये कंप्यूटर से भी ज्यादा अच्छा। कंप्यूटर कई बार गड़बड़ कर देता है, वायरस आ जाता है तो सब कुछ उसमें से चला जाता है, इस मस्तिष्क में से नहीं जाएगा। अगर ठीक से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो मस्तिष्क पे ही नोट हो जाएगा। कल या रात को घर जाके कागज पेन से लिख लीजिएगा। पहला सूत्र, जीवन को निरोगी रखना है, निरामय रखना है, तो अपने शरीर का ध्यान जरा करिए। आपका शरीर उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और ये बताइए कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। अंगों की बात नहीं कर रहा हूं, अंग और उपांग को छोड़ दीजिए। कोई कहेगा हृदय बहुत महत्वपूर्ण है, कोई कहेगा लीवर बहुत महत्वपूर्ण है, किडनी, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। शरीर के अगर 2-3 हिस्से करना हो, नीचे का एक हिस्सा, मध्य का एक हिस्सा और ऊपर का हिस्सा, इसमें से बता दीजिए कौन सा सब महत्वपूर्ण है। जी, ऊपर का मस्तिष्क, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप मानते हैं सब लोग मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण है? बिल्कुल नहीं है जी। पेट, आपके शरीर का जो मध्य भाग है यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये ठीक से ना चले तो मस्तिष्क भी नहीं चलेगा। मस्तिष्क को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा देने का काम वो पेट ही करता है। शरीर के सारे अंगों को, शरीर के सारे उपांगों को ऊर्जा देने का काम, एनर्जी देने का काम पेट करता है, शरीर का मध्य भाग करता है। ये पेट ना हो तो आपके शरीर में रक्त नहीं बनेगा, ये पेट ना हो तो आपके शरीर में वीर्य नहीं बनेगा, ये पेट ना हो तो आपके शरीर में मज्जा नहीं बनेगी। ये पेट अगर नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं बनेगा, आपका शरीर ही नहीं चलेगा। और ये पेट नहीं होता तो मेरी आपकी भेंट भी नहीं होती। ये पेट है जो हम सारे लोगों के शरीर को चलाता है। मैं आपके ध्यान में एक ही बात बिठाना चाहता हूं कि आपके शरीर के 3 भाग अगर हम करें, नीचे का भाग, मध्य का भाग और ऊपर का भाग, तो इसमें जो मध्य भाग है ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसको अगर आपने ठीक कर लिया तो पूरा शरीर आपका ठीक रहने वाला है, पूरा शरीर ठीक रहने वाला है। अब मध्य का भाग आपका सबसे महत्वपूर्ण है, ये अगर आपके समझ में आ जाए, क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं वो पेट में ही जाता है, पेट में से उसका पाचन होता है, पाचन होने के बाद उसमें से रक्त बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनती है, वीर्य बनता है, उसी में से शरीर के लिए पोषक तत्व मिलते हैं, अंग्रेजी में जिनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उन्हीं पोषक तत्वों की ताकत से हड्डियां बनती हैं, उन्हीं पोषक तत्वों की ताकत से शरीर के विभिन्न तरह के हार्मोन्स बनते हैं, जिससे मस्तिष्क भी चलता है, बाकी सब कुछ ठीक ठीक चलता है। इसलिए ध्यान देने की बात यह है कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो मध्य भाग है, पेट है। इस पर हमेशा ध्यान रखिए। पेट आपका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कुछ आप खाएंगे वो पेट में जाएगा, पेट में जाके उसका पाचन होना है, पाचन होने के बाद ही सब कुछ आगे बढ़ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो कुछ भी खाएं वो ठीक से पाचन हो,
ये हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप खा रहे हैं और उसका पाचन ना हो तो खाना बेकार है, कितना भी अच्छा हो। आप जो कुछ भी खा रहे हैं, अगर ठीक से पाचन नहीं होता, डाइजेशन नहीं होता, तो कितना भी अच्छा खाना है, वो करोड़ रुपए का हो या 10 करोड़ रुपए का, बिल्कुल बेकार है। और इसके विपरीत आप जो कुछ भी खा रहे हैं, अगर ठीक से पाचन होता है तो वो भले कितना ही सस्ता हो, वो सबसे अच्छा है। तो खाना सस्ता है या महंगा, इसमें मत फंसिए। खाना पाचन हो रहा है या नहीं, इसका ध्यान दीजिए। अगर आप कुछ भी खाएं और आपको ठीक से पाचन हो जाए तो आप बहुत दुरुस्त और तंदुरुस्त रहने वाले। और जो आप ठीक से पचा नहीं पाए, भले ही कुछ भी खाएं, तो जिंदगी भर बीमार रहने वाले हैं। तो आप अपने शरीर के मध्य भाग, जिसको हम पेट कहते हैं, इस पर ध्यान देंगे। मराठी में शायद पोट कहते हैं, हिंदी में पेट कहते हैं। इस पर अगर ध्यान देंगे तो जीवन आपका बहुत आसान, सुखी, निरोगी और आगे बढ़ाने वाला होगा, आयुष्य बढ़ाने वाला होगा। अब हमारा पेट ठीक रहे, इसका माने जो कुछ भी खाएं उसका ठीक से पाचन हो जाए। इस दृष्टि से आयुर्वेद में कई सूत्र लिखे, चरक ऋषि ने लिखे, भागवत जी ने लिखे, काश्यप जी ने लिखे, आत्रेय ने लिखे, ऐसे कई ऋषियों ने लिखे। उनमें से जो कॉमन है वो मैं आपको बताऊंगा। हम पहले एक छोटा सा उदाहरण है तो हमको समझ में आए आपको ऐसी एक बात मैं आपसे बोलता हूं। आप सभी माताएं यहां बैठी हैं, रसोई घर में, स्वयंपाक घर में आप नियमित रूप से काम करते हैं। आपके पास अगर दूध है और आपके पास चावल भी है और खीर बनानी है, दूध भी है, चावल भी है, लेकिन आग नहीं है, अग्नि नहीं है, तो खीर बन सकती है? नहीं बन सकती। इसी तरीके से आपके पास पानी बहुत अच्छा है, चावल भी बहुत अच्छा है, अग्नि नहीं है, भात पकेगा नहीं। आपके पास बहुत अच्छा भाजी पाला है और बहुत अच्छा मसाला है, लेकिन अग्नि नहीं है, तो भाजी बनेगी नहीं बनेगी। मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूं कि स्वयंपाक घर में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो अग्नि है। अगर स्वयंपाक घर में अग्नि नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो स्वयंपाक घर किसी काम का नहीं है, कुछ भी आप नहीं बना सकते। आप इस बात को अगर ठीक से समझ लें कि स्वयंपाक घर में कुछ भी खाना बनाना हो, भोजन पकाना हो, तो अग्नि सबसे आवश्यक तत्व है। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो आपके शरीर के लिए भी बात बहुत आसान से समझ में आएगी कि जो अग्नि स्वयंपाक घर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वही अग्नि आपके पोट के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपके पोट में अग्नि नहीं है तो आप कुछ भी खाइए, कभी भी नहीं पचेगा। स्वयंपाक घर में अग्नि नहीं है तो कुछ भी लाइए, कभी भी भोजन नहीं बनेगा। तो जैसे स्वयंपाक घर की अग्नि महत्वपूर्ण है, ऐसे ही पोट की अग्नि महत्वपूर्ण है। अगर आपके पोट में बराबर अग्नि है तो आपको भोजन बहुत अच्छे से पचेगा, और भोजन पचेगा तो मैंने आपसे कहा कि उसी में से मांस, मज्जा, रक्त, वीर, मल, मूत्र और उसके जो सूक्ष्म पोषक तत्व तो सब उसी में से बनेगा। अब जो शरीर के काम का है वो शरीर में रह जाएगा और जो बेकार है वो शरीर से निकल जाएगा। आपके शरीर के जो काम का नहीं है वो मल है और मूत्र है, तो वो मल और मूत्र तो निकल जाएगा, बाकी जो कुछ है वो शरीर के काम का है तो शरीर में रह जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए इस बात पर कि हमारे शरीर में पेट स्थान, मध्य स्थान सबसे महत्वपूर्ण, और इस मध्य स्थान में वो स्थान जहां भोजन पचता है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण।
और जहां भोजन पचता है उसमें अग्नि अगर है तब तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। जैसे आप दूध में चावल मिलाकर अग्नि पर रखते हैं और थोड़ी देर में खीर तैयार हो जाती है, ऐसे ही पोट में अग्नि के उपस्थित होते ही कुछ भी भोजन आगे बढ़ने के लिए, पाचन के लिए चला जाता है। आप कुछ भी खाइए, अग्नि उसको आगे के रूप में लेके जाएगी। पहले क्या होता है, आप कुछ भी खाते हैं तो वो सब कुछ पेस्ट में बदलता है। पेस्ट का तरीका आपने देखा है। पेस्ट माने ना तो सॉलिड है और ना तो लिक्विड है, ना तो द्रव रूप है ना तो ठोस रूप है। द्रव और ठोस के बीच की अवस्था है जिसको हम पेस्ट कहते हैं। हमने कुछ भी खाया तो वो पहले पेस्ट में बदलता है और पेस्ट थोड़ी देर के बाद रस में बदलता है और रस के आगे की जो स्थिति है फिर वो सब है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मांस, मज्जा, रक्त, वीर, मल, मूत्र, ये सब उसी के आगे आगे निकलता है। तो आपने कुछ खाया है, वो आपके पेट में जाए, ठीक रूप से पचे और पचने के बाद उसमें से मांस, मज्जा, रक्त, वीर, मलमूत्र सम्यक मात्रा में बने, माने जितनी जरूरत है उतनी मात्रा में बने, तो जीवन पर्यंत आप बिना किसी रोग के निरोगी रहते हुए अपने जीवन को बिताएंगे। आयुष्य आपका बहुत अच्छा होगा। ये सूत्र है। अब इस सूत्र के लिए भागवत ऋषि ने सबसे ज्यादा मेहनत करके खोज किया है। सबसे ज्यादा भागवत ऋषि ने इस एक छोटी सी बात पर कि हम जो कुछ भी खाते हैं, खाने के बाद उसका जो पाचन होता है, पाचन के बाद की जो आगे की क्रियाएं हैं, इस पर सबसे ज्यादा रिसर्च भागवत जी ने किया। चरक ने किया, सुश्रुत ने थोड़ा बहुत किया, लेकिन सबसे ज्यादा भागवत ने किया और सबसे ज्यादा सूत्र इस विषय पर फिर उन्होंने ही लिखे। इसलिए उनके शास्त्र, जिसका नाम है अष्टांग हृदय, उसमें से निकालकर 2-3 सूत्र बताता हूं कि आप जो खा रहे हैं वो ठीक से पचना चाहिए, उसके लिए अग्नि प्रदीप्त होनी चाहिए। इसके लिए सूत्र है। सूत्र क्या है? आपकी अगर पेट में अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो रही है, आप जो कुछ भी खा रहे हैं अच्छे से पच रहा है, तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनसे अग्नि बाधित हो सकती है। कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनसे अग्नि बाधित हो सकती है। अब मैं आपसे एक सरल प्रश्न पूछूं तो आपको तुरंत ये ध्यान में आएगा। आपके स्वयंपाक घर में आपने भोजन बनाना है, मान लीजिए खीर बनानी है, आपने दूध और चावल दोनों मिलाकर रख दिया, आपकी गैस जल रही है, बर्नर ऑन है और वो खीर बन रही है। अब अगर मैं इस बर्नर को जलते हुए पानी डाल दूं, आपकी खीर पक रही है, आग जल रही है, मैं इस बर्नर को पानी डाल दूं, क्या होगा? बुझ जाएगी। खीर पकेगी, फिर वही है, जैसी है वैसी रह जाएगी। इसका मतलब यह है कि अग्नि तत्व का पानी के साथ दुश्मनी है। बात समझ में आई? अग्नि तत्व की पानी के साथ दुश्मनी है। अगर अग्नि के ऊपर पानी छोड़ेंगे तो अग्नि शांत हो जाएगी, अग्नि शांत हो जाएगी तो खीर नहीं बनेगी, खीर नहीं बनेगी तो चावल और दूध दोनों खाने लायक नहीं रहेगा। खीर बने तो चावल और दूध खाने के योग्य होगा, खीर बनेगी ही नहीं तो चावल भी खाने लायक नहीं, दूध भी पीने लायक नहीं। इसका महत्व का बात जो समझने का है वो ये कि अग्नि तत्व के ऊपर पानी ना आ जाए, इसका ध्यान हम रखते हैं कि नहीं स्वयंपाक घर में? अगर ये ध्यान आप रोज रखते हैं तो पोट में क्यों नहीं रखते इसका ध्यान? आप बोलेंगे जी हम क्या गलत करते हैं पोट में? आप गलत ये करते हैं कि आपने भोजन किया, भोजन करने के बाद उसको पाचन होना है, पाचन होने के लिए अग्नि प्रदीप्त होगी। जैसे ही आपने भोजन किया फिर गट 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 लोटे पे लोटा पानी पीना शुरू कर दिया। अब क्या होगा? अग्नि बुझेगी, क्योंकि पानी और अग्नि की दुश्मनी है।
अब लोटे पे लोटा पानी पीते जाएंगे तो अग्नि तो बुझ गई। अब भोजन कैसे पचेगा? स्वयं पाक घर में भोजन कैसे बनेगा? अगर अग्नि बुझ गई, पानी डाल दिया, तो वहां जो स्थिति है वो ही पेट में हो जाएगी। और अगर भोजन नहीं पचेगा तो फिर क्या करेगा? सड़ेगा। और सड़ा हुआ भोजन भागवत ऋषि के अनुसार 103 रोग पैदा करेगा। एक नहीं, 103। मतलब सीधी सी बात यह है कि जो लोग भोजन के बाद गट-गट लोटे पे लोटा पानी पिएंगे, उनको जिंदगी में 103 रोग जरूर आएंगे। अब 103 रोग आएंगे तो डॉक्टर के तो मजे आएंगे और आपके घर का पैसा जाएगा। आप रोडपति हो जाएंगे, डॉक्टर करोड़पति हो जाएगा। ये 103 रोग कौन कौन से आएंगे, उनकी सूची है। भागवत संहिता, जिसका नाम है अष्टांग हृदयम, उसमें पूरी सूची है कि जो लोग भोजन के बाद गट-गट पानी पीते हैं उनको 103 रोग कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला रोग पेट में जलन होना, जिसको आप कहते हैं एसिडिटी। जो लोग भी खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं, 101% नहीं, 201%, 1000% उनको एसिडिटी होती ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 साल बाद, 5 साल बाद होने ही वाली। एसिडिटी तो होना ही है, पेट में जलन तो होने ही वाली है। और ये पेट की जलन आगे बढ़ते बढ़ते छाती तक आती है, फिर छाती में जलन, और आगे बढ़े तो गले में जलन, फिर पूरे शरीर में जलन। किसी को यहां पांव में जलन, किसी को यहां गुर्दे में जलन, पूरा शरीर में आग ही आग, आग ही आग। और ये अगर आग फैल गई तो पित्त बिगड़ता है, और पित्त बिगड़े तो शरीर भी बिगड़ता है, और शरीर बिगड़े तो जिंदगी बिगड़ती है। इसलिए ध्यान इस बात को देना है कि स्वयं पाक घर में दूध और चावल को पकाते समय आग का जलना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हमारे शरीर में खाना खाने के बाद आग का जलना बहुत जरूरी है, ताकि भोजन ठीक से पके। इसके लिए पानी का और आग का मेल नहीं है। तो मतलब सीधा सा ये है कि खाना खाने के बाद पानी मत पियो। भागवत ऋषि इस सूत्र को संस्कृत में कहते हैं भोजनांते विषम वारी। भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के जैसा है। विष माने जहर। जो लोग खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, भागवत कहते हैं कि वो जान लें कि जहर पी रहे हैं, और ये जहर उनको जिंदगी में इतना त्रास देने वाला है, इतनी तकलीफ देने वाला है, जिसकी वो खुद कल्पना उस समय नहीं कर पाते जिस समय वो पानी पीते। मैंने वो सूची पढ़ी भागवत ऋषि की लिखी हुई, तो उसमें एसिडिटी माने पेट की जलन पहले नंबर पर है, और आखिरी नंबर पर उसमें जो बीमारी है वो है कैंसर। माने पेट की जलन से जो शुरू हुआ तो वो कैंसर तक जा सकता है। माने पेट का कैंसर भी आपको हो सकता है अगर खाने के बाद पानी पीना आपका है तो। और बीच में तो सब बीमारियां भरी हुई हैं। तो यहां से आज से बात शुरू होती है कि आप अपनी जिंदगी में एक छोटी सी चूक कर रहे हैं, वो बंद कर दो आज से। भोजन के बाद पानी नहीं पीना है। भोजन के बाद कभी भी पानी मत पीजिए। भोजन के बाद पानी अगर पिएंगे तो तैयार रहिए, 103 रोग आएंगे। उनमें से कई रोग हैं जो आपके गुर्दों के त्रास से संबंधित होंगे, पेट से संबंधित होंगे, रक्त से संबंधित होंगे, वीर्य से संबंधित हो सकते हैं, मस्तिष्क से संबंधित हो सकते हैं। कई तरह की बीमारियां जो पित्त के बिगड़ने से हो जाती है। मतलब यह है कि खाने के बाद अग्नि को जलने दीजिए, पानी गिराकर शांत मत करिए। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं तो जल्दी से आपको ये बात समझ में आए। आपने पशुओं को देखा है, पशुओं को, जानवरों को, गाय को, मछली को, गधे को, घोड़े को, बैल को, इन सबको आपने देखा है, अच्छे से देखा है। आप जरा देखिए कि कौन सा पशु है जो खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीता है।
नाम बताइए किसी एक का। कभी गाय को देखा खाना खाते ही पानी पी लेती है? मछली को देखा? मछली सबसे मूर्ख मानी जाती है, सबसे मूर्ख। उसको भी इतनी अकल है कि वो भोजन के बाद पानी नहीं पीती। मैंने देखा है मछली सुबह सुबह खाना खाती है, 6 बजे 7 बजे भरपेट खाना खाती है और पानी 11 बजे 12 बजे ही पीती है। माने खाना खाने के 4 तास बाद पानी पीती है मछली। उसको भी इतनी अकल है, मनुष्य को नहीं है। मनुष्य मछली से भी गया बेटा। कुत्ते को देखिए, मछली को देखिए, गाय को देखिए, बैल को देखिए, गधे को देखिए, घोड़े को देखिए, हाथी को देखिए, किसी भी जानवर को देखिए, भोजन करने के साथ कोई भी जानवर पानी नहीं पीता। कम से कम 4 तास, अधिक से अधिक 5 तास के बाद ही सब जानवर पानी पीते हैं। इसलिए किसी भी जानवर को गुर्दे का त्रास नहीं होता, किसी भी मछली को डायबिटीज नहीं होती, किसी भी बैल को मनके का त्रास नहीं होता। सुना है बैल एक दिन में 3 टन वजन लेके जाता है, 3000 किलो, और कम से कम 60 किलोमीटर चलता है। किसी भी बैल को आज तक नहीं सुना कि मनके का त्रास हो गया। और ये मनुष्य 10 किलो का एक पोता उठाए तो मनके का त्रास हो जाए, डायबिटीज हो जाए, अर्थराइटिस हो जाए, अस्थमा हो जाए, 148 रोगों की लिस्ट है जो कभी भी हो जाए। तो मुझे भागवत ऋषि के ये सूत्र को आपके ध्यान में लाना है। वो ये भागवत ऋषि कहते हैं भोजनांते विषम वारी, भोजन के अंत में पानी पीना तो जहर पीने के जैसा है, विष पीने के जैसा है। मतलब मेरा आपको एक छोटी सी सूचना है कि भोजन के बाद पानी मत पियो। तो क्या होगा? आप जो कुछ भी खाएंगे अग्नि प्रदीप्त होगी, अग्नि से उसका पाचन हो जाएगा, पाचन के बाद उसमें से मांस मज्जा रक्त वीर मलमूत्र ठीक से बन जाएगा, वो शरीर के काम आ जाएगा। इसलिए भोजन के बाद पानी मत पियो। तो आप पूछेंगे कब तक नहीं पिए? पशु तो 4 घंटे नहीं पीते, 4 तास। आप अभी मैं आपको एक सरल माहिती दे देता हूं, फिर आप तय कर सकते हैं कि कितने घंटे बाद पिए। हम जो कुछ भी खाते हैं, मैंने आपसे कहा कि पहले वो पेस्ट में बदलता है। पेस्ट आप समझते हैं, कोई वस्तु ना तो द्रव है ना तो ठोस है, बीच की अवस्था है, ना तो सॉलिड है ना तो लिक्विड है, बीच की अवस्था पेस्ट। तो जो कुछ भी खाया वो पेस्ट में बदलता है। इसको लगभग 1 तास लगता है। और पेस्ट के बाद अगला जो चरण है वो है रस बनने का। पहले पेस्ट बनेगा भोजन, फिर बाद में रस में बदलता है। और रस बदलने का जो समय है वो 1 तास से शुरू होता है और 2 तास तक चलता है। आप जानते हैं कोई भी चीज रस बने तो उसमें पानी का होना आवश्यक है, नहीं तो रस नहीं होगा। तो जब भोजन रस बनना शुरू करता है उस समय पानी पीना सबसे अच्छा होता है। तो कम से कम 1 तास बाद, जास्ती से जास्ती 2 तास बाद पानी पीना। आप बोलेंगे अरे ये कैसे होने वाला है, हमारी तो आदत पड़ी हुई है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि भोजन कम पानी ज्यादा पीते हैं। 1 लोटा नहीं 2-2 लोटा लगता है उनको, 3-3 लोटा लगता है। ये आदत बदलनी पड़ेगी, नहीं तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। अगर आपको स्वस्थ होना है, पेट के रोगों से मुक्ति पानी है, तो भोजन के बाद पानी पीना तो बंद करना ही पड़ेगा। तो आप ये पूछ सकते हैं कि कुछ और पी सकते हैं क्या? हाँ, कुछ और पी सकते हैं। भागवत ऋषि ने एक सूत्र लिखा, उसमें पहला सूत्र तो ये भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के बराबर है, माने पानी मत पियो। 1 तास से 1.5 तास के बीच में पानी पियो। दूसरी बात उन्होंने ये लिखी है कि अगर कुछ पीना ही है द्रव रूप में तो भोजन के बाद आप ताक पी सकते हैं, भोजन के बाद दूध पी सकते हैं।
और भोजन के बाद कोई भी फल का रस पी सकते हैं, पानी नहीं पी सकते। ताक पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फल का रस पी सकते हैं, पानी नहीं पी सकते। अब आपके मन में तुरंत एक प्रश्न आएगा कि ताक पी सकते हैं, पानी क्यों नहीं पी सकते? ताक में भी तो पानी ही है कि नहीं? दही तो थोड़ा ही है, पानी तो ज्यादा है। और दूध में भी तो पानी ही है, और रस में तो पानी ही पानी है। तो रस पी सकते हैं, ताक पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, तो पानी क्यों नहीं पी सकते? इसका उत्तर मैं सरल तरीके से देता हूं। आपने कोई फिल्म का गीत सुना? मुझे फिल्म का नाम याद नहीं, गीत याद है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। ये है ना, ये गीत आपके शरीर की फिलॉसफी है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, रंग से मतलब गुण। उसके गुण कैसे हैं पानी के? पानी के अपने गुण कुछ भी नहीं है, जिस चीज में आप मिला देते हो वैसा ही है। पानी को दही में मिलाया, ताक बनेगी, तो उसमें पानी का गुण नहीं आएगा, दही का आएगा। पानी को दूध में मिलाया तो पानी में पानी का गुण नहीं आएगा, दूध का गुण आएगा। अगर आम का रस निकाला आपने और उसमें पानी मिलाया तो उसमें पानी का गुण नहीं आएगा, आम का गुण आएगा। संतरे का रस निकाला, उसमें पानी मिला दिया तो पानी नहीं रहेगा, वो संतरे का गुण उस पानी में आ जाएगा। तो पानी पीने का तो निषेध है, लेकिन रस पी सकते हैं, क्योंकि रस में जो पानी है वो फल के गुण वाला है। ताक में जो पानी है वो दही के गुण वाला है। दूध में जो पानी है वो दूध के गुण वाला है। तो आप भोजन के बाद अगर कुछ पीना चाहते हैं तो 3 चीजों का आपको परमिशन है। आप या तो रस पीजिए, या तो दूध पीजिए, और या तो ताक पीजिए, पानी मत पीजिए। पानी कब पीना है? कम से कम 1 तास 30 मिनट के बाद पानी पीजिए, 1.5 तास के बाद पानी पीजिए। अब चलेगा? फिर कुछ लोग कहेंगे गले में फंस गया तो, भोजन गले में फंस गया तो। भोजन गले में कब फंसता है, इसके लिए भी एक कारण है। अगर आप भोजन जल्दी जल्दी खाएंगे तो जरूर गले में फंसेगा, लेकिन धीरे धीरे खाएंगे कभी भी नहीं फंसेगा। मराठी में एक वो सूत्र है ना, सावकाश गया हड़ू हड़ू गया, ये तो बहुत बड़ा सूत्र है। जिस महान व्यक्ति ने ये सूत्र मराठी में लिखा उसको मैं वंदन करता हूं। उसने भागवत संहिता का सारा निचोड़ एक सूत्र में लिख दिया, सावकाश गया हड़ू हड़ू गया। भागवत ऋषि को ये बताने में 7000 सूत्र लगे, और जिस मराठी महान व्यक्ति ने ये लिख दिया सावकाश गया हड़ू हड़ू गया, वो जरूर भागवत का पक्का चेला रहा होगा। गुरु की सब माहिती लेके उसने एक सूत्र में लिख दिया, धीरे धीरे खाओ, जल्दी जल्दी मत करो। तो जल्दी जल्दी नहीं करोगे तो गले में नहीं फंसेगा, धीरे धीरे खाएंगे गले में आराम से उतर जाए। इसलिए पानी की अब आज से दिक्कत खत्म, आप धीरे धीरे खाना खाइए। अब आप पूछेंगे कि कितना धीरे खाएं? इसकी भी तो कोई लिमिट होगी। कोई कहेगा जी 1 तास लगाएं खाना खाने में, कोई कहेगा 2 घंटे खाना खाते रहे क्या, या दिन भर खाते ही रहे क्या? इसकी भी तो कोई लिमिट होगी, कोई मिनिमम कोई मैक्सिमम। तो इसकी लिमिट में बहुत अच्छा एक सूत्र मैं आपको बताता हूं। कितना धीरे खाना, आप सबके लिए अपना अपना समय भोजन का निकालना है। तो एक सरल सूत्र बताता हूं। आज रात को नहीं तो कल सुबह आप अपने घर में आरसे के सामने खड़े हो जाइए और मुंह खोलिए और अपने दांत गिनिए। आपके घर में जहां भी आरसा लगा है उसके सामने खड़े होकर मुंह खोलकर अपने दांत गिनिए। आपके कितने दांत हैं? तो आप वो कहेंगे 32, कोई कहेगा 30, कोई कहेगा 28, कोई कहेगा 26। ऐसे सबके अलग अलग होंगे, जरूरी नहीं है कि सबको 32 हो,
ये भी जरूरी नहीं है कि सबको 28 हो, अलग अलग होंगे, तो सभी व्यक्तियों के लिए भोजन का समय भी अलग अलग तय होगा। तो आप पहले कल गिन लो अपने अपने दांत कितने हैं, जितने आपके दांत हैं उसके हिसाब से आपके भोजन का समय नक्की होगा। कैसे होगा? आपने भाकरी का एक टुकड़ा मुंह में रखा, तो जितने दांत हैं उतनी बार उसको चबाइए, उतना समय लगाइए। ये है सूत्र। आप कहेंगे जी 32 दांत हैं, तो भाकरी का एक टुकड़ा मुंह में रखिए, 32 बार चबाइए, गिनकर चबाइए। जिसको 28 है वो 28 बार चबाए, जिसको 26 है वो 26 बार चबाए। कोई कहेगा जी दांत ही नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है ना, दांत ही नहीं है तो उसके लिए भागवत ऋषि ने एक व्यवस्था की है। वो ये कहते हैं कि जिनको दांत नहीं है वो ऐसा भोजन खाएं जिसको चबाने की गरज ना हो। जैसे फल खाइए, फल खाइए, उसको चबाने की ज्यादा गरज नहीं है। आम खाइए, केला खाइए, चबाने की गरज नहीं है। नहीं तो फल का रस पीजिए, नहीं तो बासुंदी खाइए, बासुंदी, उसको बिल्कुल गरज नहीं है चबाने। बासुंदी खाइए, नहीं तो आप दही खाइए, ताक पीजिए, दूध पीजिए, खिचड़ी खाइए, शीरा खाइए, शीरा, चबाने की बिल्कुल गरज नहीं। तो ऐसी चीजें जिनको दांत नहीं है, खिचड़ी खाएं, शीरा खाएं, बासुंदी खाएं, दूध पिए, जूस पिए, फल खाएं, ये व्यवस्था है। और जिनको दांत है वो चबा चबा के भोजन खाएं। कितनी बार चबाना, सूत्र मैंने आपको बता दिया। आप अपने आरसे के सामने आज रात नहीं तो कल सुबह दांत गिन लीजिए, जिसको जितने दांत हैं उतनी बार आपको चबाना है। भाकरी का एक टुकड़ा, रोटी का एक टुकड़ा मुंह में रखना, 32 बार चबाना, गिनकर चबाना। शुरू में 2-3 दिन आप गिनेंगे, बाद में गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दांत अपने आप सेट हो जाएंगे और ये उतनी ही बार चलेंगे जितना आपने आदत डाली। ये 2-3 दिन गिनना पड़ेगा, उसके बाद गिनना ही नहीं पड़ेगा। अब ये चबाने का नियम ऐसा क्यों है? बात ऐसी है, आपका जो मुंह है इसमें सतत लार बनती है, हम सब जानते हैं। ये जो लार है ये क्षारीय होती है, क्षारपण इसमें होता है। अंग्रेजी में कहूं तो ये बेसिक है, क्षारपण इसमें है। क्षारपण आप समझते हैं, एक अम्लपण होता है और एक क्षारपण होता है। ये मुंह की जो लार है ये क्षारीय है, क्षारपण है इसमें। और पेट में जो आग बनती है ना वो अम्लीय होती है। पेट में जो है वो अम्ल है। अगर ज्यादा केमिस्ट्री की बात करूं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पेट में अम्ल है और मुंह में लार जो है ना ये क्षार है। क्षार और अम्ल जब मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं और उसी को लवण कहते हैं। शरीर आपका हमेशा न्यूट्रल रहे तो बहुत लंबी आयु होती है। शरीर क्षारपण भी नहीं चाहिए, अम्लीय भी नहीं चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, बीच का चाहिए। अब शरीर आपका न्यूट्रल रहे इसके लिए मुंह की जो क्षार लार है क्षारीय, वो पेट के अम्ल से मिलती रहे तो आपका सब कुछ न्यूट्रल रहेगा। तो इसलिए आयुर्वेद ये कहता है कि जास्ती से जास्ती लार क्षार के रूप में है वो अंदर जानी चाहिए, और ये जास्ती से जास्ती अंदर तभी जाएगी जब आप उसको चबा चबा के खाएं। इसलिए आयुर्वेद ने कहा है कि भोजन को चबा चबा के खाइए, धीरे धीरे चबा चबा के खाइए, ताकि जास्ती से जास्ती लार भोजन के साथ मिले, पेट में अंदर जाए, पेट का अम्ल और मुंह की लार का क्षार दोनों मिलकर न्यूट्रल बने तो शरीर आपका जीवन भर निरोगी रहे। जिनके शरीर में न्यूट्रलिटी रहती है उसको दूसरी भाषा में मैं कहूं वात पित्त कफ तीनों का संतुलन रहता है। न्यूट्रल होने का माने वात पित्त कफ तीनों का संतुलन होना। और आयुर्वेद ये कहता है कि शरीर में वात पित्त कफ का असंतुलन होना ही रोग का कारण है।
तो वात पित्त कफ तीनों का संतुलन होना ही निरोगी होने का आधार है। तो वात पित्त कफ तीनों आपका निरोगी, माने वात पित्त कफ तीनों संतुलित रहे, आप जीवन भर निरोगी रहे, इसके लिए ये सूत्र है कि भोजन को धीरे धीरे चबा चबा के खाइए। अंक संख्या मैंने जो बताई है, आरसे के सामने खड़े होकर दांत गिनिए, 3-4 दिन दांत की संख्या के हिसाब से चबाना करिए, आदत पड़ जाएगी, उसके बाद अपने आप जिंदगी भर ये चलता रहेगा, पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप आखिरी कोई इस विषय में प्रश्न कर सकते हैं, वो ये कि क्या कभी भी पानी नहीं पिए? हाँ, आयुर्वेद तो यही कहता है कि आप कभी भी पानी ना पिए तो अच्छा है, लेकिन कोई विशेष परिस्थिति आपके साथ है। विशेष परिस्थिति क्या हो सकती है? मान लो आपको कोई ऐसा रोग हुआ है गले में कि आसानी से खाना उतरता ही नहीं है, पानी पीना ही पड़ता है तभी खाना उतरता है, ऐसी कोई स्थिति हो सकती है। या कोई और विपरीत परिस्थिति बन गई हो शरीर में, तो ऐसी स्थिति में आयुर्वेद ये कहता है कि जब कोई मर्यादा आपके साथ लगी हुई है और आप बिना किसी कारण कर नहीं सकते उसको तोड़ने का साहस, तो ठीक है, फिर आप थोड़ा पानी पी सकते हैं, लेकिन वो पानी भी कौन सा? गरम किया हुआ पानी थोड़ा पी सकते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं है। कोई विशेष परिस्थिति किसी व्यक्ति के साथ है, उसके लिए है। तो बात समझ में आ गई। एक सूत्र मैंने आपको बता दिया, एक सूत्र जो भागवत ऋषि ने लिखा, चरक ने भी वही लिखा, आत्रेय ने भी उसको कहा है, काश्यप ने भी उसको कहा है, सारे आयुर्वेद के महान ऋषि इस एक सूत्र पर सहमत हैं, भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी पीना जहर पीने के बराबर है। अर्थात भोजन के अंत में कभी भी पानी ना पिए, पानी के स्थान पर ताक पिए, दूध पिए, फल का रस पिए, पानी कभी भी ना पिए। पानी पीने का समय उन्होंने निर्धारित किया है, भोजन के कम से कम 1.5 तास के बाद पानी पिए। आप कर सकते हैं इस सूत्र का पालन? कर सकते हैं? कौन कौन कर सकते हैं? जरा हाथ तो उठा दीजिए। ओ, इधर से बहुत कम हाथ उठे। चलिए, जितने हाथ उठे हैं, अगर इन्होंने कल पालन इसका करना शुरू किया तो 7वें दिन जब मैं